चेंज करने लगी हूँ। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुछ हटके वंदना। तो आज मैं वापस से रेडी हो रही हूँ और मैं बहुत ही स्पेशल जगह जाने वाली हूँ धनबाद में। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि शुरू में इंट्रोडक्शन में आपने देख लिया होगा कि मैं तनिष्क जाने वाली हूँ। तो तनिष्क जो कि सराय ढेला धनबाद में है, इस बार मैंने सोच रखा है कि मैं धनबाद में जितनी भी शॉपिंग की प्लेसेस हैं सारे के सारे एक्सप्लोर करके ही मानूंगी। तो ये देखो, मैं सैनिटाइज़र हाथ में लगा चुकी हूँ एंड ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ। बाल भी मैंने उसी स्टाइल में किया था जिस स्टाइल में मैंने तनेरा में किया था। और ये देखो, ये मेरा न्यू बैग, दिस इज़ माई न्यू बैग। ये भी मैंने धनबाद में ही लिया है। आप लोगों को अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी कि ये मैंने कहाँ से लिया है। एक्चुअली इस बार मैंने धनबाद में कई सारी न्यू जगहें, मीन्स बेसिकली जो शॉपिंग प्लेसेस है वो गई, जैसे कि तनायरा गई। देन आज मैं तनिष्क जाने वाली हूँ, देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बेसिकली एक्चुअली मेरे पास कुछ तनिष्क की ओल्ड ज्वेलरी थी जो कि मुझे एक्सचेंज करनी थी। कुछ तो जैसे बैंगल्स वगैरह छोटे हो गए हैं एंड ऑल दैट, तो मैं उनको एक्सचेंज करके कन्वर्ट करने वाली थी किसी और चीज़ में। तो ये मैं आ चुकी हूँ पार्किंग में एंड निकलने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है मेरा पार्किंग एरिया जो कि आपने कई सारे व्लॉग्स में देखे होंगे। ये मैं पहुँच गई अपनी गाड़ी के पास एंड मैं बैठ चुकी हूँ एंड अब मैं निकलने ही वाली हूँ। कहाँ के लिए? वहीं के लिए, तनिष्क के लिए। तो ये जैसे मैं आजकल निकल रही हूँ, बारिश भी शुरू हो जाती है और ये आपको सामने तनिष्क का बोर्ड दिख भी गया होगा। तो ये तनिष्क में मैं एंटर करने जा रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे सामने वी मार्ट भी है जो कि आपको दिखेगा, वी मार्ट। यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिल जाती है, स्पेशली अगर आपको चीपर रेट में चाहिए तो दैट इज़ देयर। फाइनली मैं तनिष्क में एंटर कर चुकी हूँ एंड मैं ज्वेलरी देखने में बिज़ी हो चुकी हूँ। मुझे जैसा कि मैंने बोला, कुछ मेरे पास ओल्ड गोल्ड था जो कि एक्चुअली तनिष्क का ही था, उसी को मुझे एक्सचेंज करके बेसिकली मैं झुमकियाँ लेने गई थी। वो झुमका, और झुमका गिर भी गया। देन फिर मैं कुछ और ट्राई कर रही थी। देन इट वाज लाइक बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की एंड फाइनली मैंने लिया क्या, वो देखोगे आप आगे, मे बी इस ब्लॉग में या आगे वाली ब्लॉग में। तब तक आप मज़े लो तनिष्क के एम्बियंस का। देखो, जैसे कि ये मैंने देखा, ये एक बाली थी जो कि मेरे चेहरे पे काफ़ी प्रिटी लग रही थी एंड एक्चुअली जैसा कि उसने भी बोला, सेल्स गर्ल ने भी बोला जो कि यही तनिष्क सराय ढेला की है, एंड उसने भी बोला कि बालियाँ तो सबके ऊपर अच्छी लगती है एंड बालियाँ कोई भी हो, सिंपल भी हो, प्लेन भी हो तो भी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे बालियाँ लेनी नहीं थी, मुझे तो लेना था झुमका एंड झुमका मैं ढूंढ रही थी, मिल जाए झुमका। कभी ये कभी वो। एक एक्चुअली मेरे पास एक झुमकी है भी जो कि इट्स नॉट झुमका, जो छोटे होते हैं ना उसकी साइजेस, उनको झुमकी बोलते हैं। तो मेरे पास एक झुमकी है जो कि मीन्स उसी के जैसे ऑलमोस्ट सारे मिल रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे डिज़ाइंस कुछ खास थे नहीं, बिकॉज देखो ये एक डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा ओके लग रहा था, बट इट वॉज़ टू हेवी मतलब आप इसे डेली यूज़ में पहन नहीं सकते हो। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई गोल्ड से शिफ्ट करके डायमंड पे ही चले जाते हैं, डायमंड में थोड़े लाइट वेट वाले मिल जाएंगे। तो अब मैं ये डायमंड में देखने में बिज़ी हो गई। तो ये मैंने डायमंड में कुछ मुझे पसंद आ गया। तब तक ये कॉफ़ी भी आ गई, साथ कॉफ़ी का भी एम्बियंस इज़ गुड एक्चुअली एट तनिष्क। आप लोग गए होंगे जो बेसिकली धनबाद में रहते हो और नहीं गए हो तो जाओ एक बार घूम के आओ, इट्स अ नाइस प्लेस। स्पेशली स्टाफ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, आप चाय कॉफ़ी पियो मज़े से, सारी चीज़ें, एंड भीड़ कुछ नहीं होती है। मे बी आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 2-3 ईयर्स बैक ही ये ओपन हुआ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं 2 ईयर्स बैक गई थी तो दे वर टेलिंग वो कुछ अपना
कर रहे थे एंड दे वर टेलिंग कि अभी रिसेंटली इट्स अ न्यू ब्रांच और समथिंग। वैसे धनबाद में एक तनिष्क तो है बैंक मोड़ में, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, स्पेशली जो धनबाद के नहीं है उनके नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि एक तनिष्क धनबाद के बैंक मोड़ में है और ये दूसरा तनिष्क है जो कि सराय ढेला में है। एंड सराय ढेला आजकल सबसे ज़्यादा डेवलपिंग एरिया बन चुका है। यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, तनायरा, तानिष्क, मारुति तो थे ही पहले से ही। एंड एज यू नो मैंने बर्गर किंग के बारे में, शायद मैंने इस बार बर्गर किंग का एक भी वीडियो नहीं डाला। अच्छा ठीक है, ओके, मैं डालूँगी कभी। तो बर्गर किंग, डोमिनोज़, ये सारी के सारे खाने के आउटलेट्स एंड एवरीथिंग। अभी तो मैंने देखा था श्री लेदर्स, जो कि यहाँ के स्पेशली वेस्ट बंगाल और इन सब रीजन के, जमशेदपुर, टाटा वगैरह के होंगे तो उनको पता हुआ श्री लेदर क्या है। तो ये मैं यहाँ तनिष्क के सोफे पे बैठ करके सारी चीज़ें देख रही थी। जैसा कि आप देख सकते हो, जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ डेकोरेटेड। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है। ये मैं सेकंड फ्लोर पे थी एंड यहाँ पे बैठ करके बस मैं यही देखने में लगी हुई थी कि सोफ़ा कैसा है। एक्चुअली जो सोफ़ा वहाँ पे लगा था ऑलमोस्ट सेम ही सोफ़ा मेरे घर पे भी, इनफैक्ट कलर इज़ ऑल्सो द सेम, बस वो है। अच्छा, तभी अचानक से मुझे एक वो में दिखा, मीन्स नोज़ में पहनने के लिए नोज़ रिंग होता है ना, जो कि काफ़ी प्रिटी लग रहा था। वैसे मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे इन जनरल बता दिया। और अब मैं ये सोफ़ा को देखने के में बिज़ी हो गई थी। ओह, इसमें पीछे ये एक गद्दा लगा हुआ है जिसकी वजह से ये मोर कंफर्टेबल है। तो मैं भी अब घर जाऊंगी तो एक गद्दा पीछे लगवाऊंगी जिससे कि मेरा सोफ़ा भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए। ओके, तो अब ये गई थी देखने के लिए जो सेल्स गर्ल थी नीचे की, वो जो मैं ज्वेलरी एक्सचेंज करने वाले उसका कितना वेट था। तो मुझे सामने ही दिख गया कि 22 कैरेट गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस क्या था। तो वही मैं देख करके आ गई एंड फाइनली वो भी आ गई। अच्छा, तो अब मुझे इयररिंग तो मैंने ले ही लिया था, अब लाइक वो थोड़ा कुछ और चीज़ें पसंद आ रही थी। और वो जो फेमस वाला गाना है ना, एक कुछ कंगना टाइप ऑफ, तो झुमके तो ले लिए, अब मुझे कंगना भी लेने का मन कर रहा था तो मैं वो भी देख रही थी। देखते हैं, आप आगे देखोगे कि वो कंगना मैंने लिया कि नहीं लिया, बट लग तो मुझे अच्छा रहा था। उसके बाद वो मुझे बोलने लगी, जैसा कि आप तनिष्क में जाओगे हर जगह की सेल्स वालों की अप्रोच होती है कि कुछ एक्स्ट्रा करवा लो, कुछ ये करवा लो। एक्चुअली मंथली बेसिस पे जैसे SIP होता है ना, यहाँ तनिष्क में भी होता है कि आप गोल्ड हार्वेस्ट करवा लो, या आई डोंट नो व्हाट्स द नेम नाउ डेज। पहले मैंने कई सारे करवाए थे एंड मेरे को तो कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब आपका मैच्योर होएगा उस समय गोल्ड की प्राइस ही ज़्यादा होती है। शायद ये लोग कुछ 1 महीने की, जैसे 12 मंथ्स था तो 11 मंथ की आप दो, 1 मंथ की ये लोग देंगे, ऐसे करके कुछ प्लान वगैरह होते हैं। लोग करवा सकते हैं जिनकी मीन्स मंथली इनकम है या रेगुलर इनकम है। अभी हम लोगों की तो वैसी है नहीं कि हम करवा सकें। तो यही मैंने इनको बोला, तो वही सारी बातें हो रही थी एंड फाइनली हो गया ये जो भी होना था तनिष्क की शॉपिंग वगैरह। तो फिर मैं नीचे आ गई जहाँ पे कि बिलिंग होनी थी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आगे के ब्लॉग में बाय बाय।